बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिफ्रेंशिएट करना है जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव में। ये तीनों में क्या फ़र्क है, इनका डिफरेंस इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, उसके मुताल्लिक़। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक हम फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे, डिफ्रेंशिएट करना है अमंग इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल और जेरेंट के। तो तीनों को हम अलग अलग सेपरेटली देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस अमंग द इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव की बात करेंगे। इन्फिनिटिव, इसको अगर हम बात करते हैं तो उर्दू में इसको इसमें मस्दर कहा जाता है। इन्फिनिटिव को हम उर्दू में कहते हैं इसमें मस्दर, यानी ऐसे अल्फाज जो नून अलिफ ना पर ख़त्म हो और वो अगर ना को हटा दिया जाए तो वो कोई ऑर्डर बन जाए, तो वो इसमें मस्दर है, उसको हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटिव है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, अब पढ़ना एक इसमें मस्दर है। अगर मैं ना को हटा देता हूं तो पढ़, तो ये क्या होगा, हुक्म बन जाएगा। यानी ना को हटाएं तो वो ऑर्डर बन जाए, तो ये इन्फिनिटिव होता है। ये उर्दू में डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, दे ट्राइड टू कंप्लीट वर्क। अब यहां पे द फॉर्म्स टू गो, टू कंप्लीट आर इन्फिनिटिव्स। ये क्या है, इन्फिनिटिव है। क्यों? क्योंकि टू गो इसका मतलब होता है जाना, टू गो। अगर मैं सिर्फ गो लिख देता हूं इसका मतलब है जा। तो यानी नून अलिफ ना जो है उसकी कमी को क्या पूरा कर रहा है, ये वाला टू पूरा कर रहा है। उसकी कमी को ये टू पूरा कर रहा है नून अलिफ ना की। टू गो के लिए जा है, टू गो, गो के लिए जा हो जाएगा। टू गो इकट्ठा लिखेंगे तो जाना होगा। अगर टू को खत्म करेंगे सिर्फ गो लिखेंगे तो गो का मतलब जाना नहीं होता, गो का मतलब होगा जाओ, जा। तो हमें क्या फर्क नजर आया इन्फिनिटिव में कि इन्फिनिटिव के लिए टू की हालत जो है वो लगाना जरूरी होता है फर्स्ट वर्ब से पहले। यहां पर एक डिफरेंस याद रखेंगे आप लोग कि टू जो है वो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके साथ इस्तेमाल नहीं होता, जैसे बेड हो गया, डेयर हो गया। ये ऐसे अल्फाज हैं कि ये इन्फिनिटिव से हटकर होते हैं, इनके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम इन्फिनिटिव की डेफिनेशन में है, तो इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ अ वर्ब ऑफन फॉलोड बाय टू। एक वर्ब की बेस है जो कि अक्सर टू से फॉलो किया जाता है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव यानी जिसमें हम टू गो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स भी दी हैं, डेफिनेशन को भी बताया है। तो इन्फिनिटिव के मुतालिक इस तरह से हम फर्क कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम पार्टिसिपल की तरफ। पार्टिसिपल क्या है? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज है विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। कि कभी कभी वो वर्ब के तौर पे यूज होता है और कभी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, तो हम उसको कहते हैं पार्टिसिपल। उसको हम पार्टिसिपल का नाम देते हैं। पार्टिसिपल की तीन टाइप्स आती हैं, उसमें एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बता दूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो आईएनजी फॉर्म से एंड होता है, यानी टीचिंग। तो टीच वर्ब है प्लस आईएनजी लगा दिया, हम यहां पे कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, V1 प्लस आईएनजी, दैट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां पे हम उसी को देखते हैं कि एंड्स इन आईएनजी एंड प्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन, और एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी अगर हम लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। एंड्स इन ईडी। दूसरा पॉइंट हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल एंड्स होता है ईडी के साथ, डी भी सिंपल लग जाता है, टी लग जाता है, समटाइम्स ईएन लग जाता है, सिंपल एन भी यूज हो जाता है। ये सारे जो है पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होते हैं। अब जब हम, और ये क्या है कि रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट एक्शन को और स्टेट ऑफ अ थिंग। ये किसी भी चीज के एक्शन को या उसकी स्टेट को, उसकी हालत को
मुकम्मल कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो पास्ट पार्टिसिपल हैं। यानी अगर हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड। अब वर्क ये प्रेजेंट है, वर्कड सेकंड फॉर्म, ये पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल है। तो हम बात करते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जो कि कंप्लीट हो रहा होता है। थर्ड वन परफेक्ट पार्टिसिपल। अब अगर हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या है कि ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इस्तेमाल होगा। हैविंग प्लस V3। अगर आप हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, तो उसको हम कहेंगे कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड अवर जर्नी। अब ये देख लें कि हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड अवर जर्नी। हैविंग रेस्टेड इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपल का भी और उसकी कुछ टाइप्स थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ वी गो टू द जेरेंट। व्हाट इज जेरेंट? अक्सर स्टूडेंट्स इसमें बड़ी एम्बिग्यूटी रखते हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने जेरेंट को भी डिस्कस किया है। अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एंड्स इन आईएनजी। वर्ब की फॉर्म है जो कि आईएनजी से एंड होती है। अब हमने यहाँ पे एक और बात की प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ये भी वर्ब की पहली फॉर्म है और आईएनजी के साथ एंड होता है। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा हमें कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये जेरेंट है। अब यहाँ पे हम उसको भी अभी क्लियर करते हैं। फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, इट इज आल्सो कॉल्ड अ वर्बल नाउन। ये याद रख लें कि इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, यानी ये वर्ब के साथ मिलके बनता है और नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड अ वर्बल नाउन। एग्जांपल दूंगा, टीचिंग इज माय प्रोफेशन। इसमें टीचिंग जो है ये जेरेंट है। आई लाइक रीडिंग पोइट्री, अब वर्ब आ गया। रीडिंग जो है ये जेरेंट है। ही इज फॉन्ड ऑफ होल्डिंग मनी, होल्डिंग जो है इट इज आल्सो अ जेरेंट, ये भी जेरेंट है। अब फर्क क्या आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है जेरेंट। अब इन दोनों में फर्क कैसे हमें पता चलेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि वर्ब की फॉर्म होती है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जैसे मैं कहूं टीचिंग इज माय प्रोफेशन, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ही इज टीचिंग, यहां पे ये टीचिंग जो है ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बट यहां पे टीचिंग क्या है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो जेरेंट है, क्योंकि यहां पे टीचिंग को एज ए वर्ब के तौर पे लिया है, नाउन के तौर पे लिया है, तो वर्बल नाउन बन गया। वर्ब था साथ नाउन के तौर पर, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, पढ़ाना मेरा पेशा है। लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो रहा है ही इज टीचिंग, तो यहाँ पे टीचिंग क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये फर्क है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट में भी। तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया, इंफिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जेरेंट। तीनों का फर्क थॉरोली मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। हमने मुकम्मल इसको देख लिया कि सिंपल सी बात है कि इंफिनिटिव्स जो है वो टू से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे पास पार्टिसिपल आ जाते हैं तो उनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और थर्ड वन जेरेंट है, तो जेरेंट इज अ वर्बल नाउन है। हम ये कह सकते हैं कि इसको हम एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बना हुआ ये वर्ब के साथ होता है। तो इस जगह पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।